साथ हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के और अच्छी क्वालिटी के साथ हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत का दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जी का जो वेतन है वर्तमान में 5 लाख रुपए पर मंथ है और जो सुविधाएं और भत्ते मिलती हैं वह सभी एक्स्ट्रा जितनी भी सुविधाएं हैं वह सभी दी जाती हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यह पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करें शपथ की, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी नए बन गए हैं 14वें नंबर के भारत के नए उपराष्ट्रपति। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अब ये बन गए हैं उपराष्ट्रपति भारत के 14वें नंबर के। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। राज्यसभा लोकसभा में उपराष्ट्रपति जो होता है हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये 4 लाख रुपए पर मंथ है, यानी कि राष्ट्रपति से 1 लाख रुपए कम है। और जो सुविधाएं भत्ते हैं वो सभी दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। वहीं बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दोस्तों उदय उमेश ललित 49वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इन्होंने NB रमना यानी नथालापति वेंकट रमना का स्थान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? HJ कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अगर दोस्तों आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आंसर आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये पर मंथ है और सारी जो सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं वो सभी दिए जाते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 के तहत, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 75 आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 को। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था ये 1905 में हुआ था। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा।
बात करें वर्तमान में रेल मंत्री की, तो अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में रेल मंत्री हैं और मुख्यालय जो रेलवे का है वो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो साथ साथ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा और सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी के नए प्रमुख कौन बने। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, राजेश कुमार श्रीवास्तव ये नए बन गए हैं ओएनजीसी के नए प्रमुख। इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, तो इसे ज़रूर अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, ये भी बिल्कुल नए नियुक्त हुए हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत। तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डीआरडीओ की स्थापना 1950 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1956 को और मुख्यालय मुंबई में स्थित है।